आप लोग तो आइए शुरू करते हैं एक्सीटेड का एक न्यू टॉपिक। एनसीईआरटी से सब लिया गया है। पौधे, विभिन्न प्रकार के पौधे सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि रेगिस्तानी ओक, नेफेंथिस, बरगद का पेड़ और ये घास फूस, कुछ खाने के मटर के पौधे। तो आज हम इस वीडियो में कुछ पौधों के बारे में लाए हैं और कुछ सेकंड पार्ट में रहेगा, सेकंड वीडियो में। तो आइए देखते हैं। रेगिस्तानी ओक बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, क्योंकि रेगिस्तानी ओक सीटेट के पेपर में तो बार बार पूछता है। रेगिस्तानी ओक, ये ओक ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ये पेड़ पाया जाता है। ये बार बार कंफ्यूज करने के लिए आप लोग को ऑप्शन में देगा आबू धाबी में या फिर कहीं और, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस पेड़ में पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, बहुत ही कम पत्तियां होती हैं। इसकी ऊंचाई सामान्य क्लास के दीवार के बराबर होती है। सामान्य क्लास के दीवार के बराबर मतलब जिस रूम में आप हैं या हम हैं या फिर स्कूल का जो रूम होता है, जैसे कि मतलब मान लीजिए आप लोग 4 मीटर इसकी दीवार की ऊंचाई होती है। ये सामान्य इस पेड़ की लंबाई 4 मीटर दीवार के बराबर होती है। इस वृक्ष की जड़ें की ऊंचाई लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन के भीतर तक जाती है, जब तक जल तक ना पहुंच जाए। मतलब इस वृक्ष की जड़ें जमीन के ऊंचाई के लगभग 30, जितना ऊपर है उसके 30 गुना तक नीचे गहराई तक जाती है, जब तक वो जल तक ना पहुंच जाए। अगला है, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। मतलब इसमें इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। फिर अगला है, जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं और पीने की यूज में, काम करने की यूज में लाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसकी जड़ें ज़मीन के इतने नीचे तक जाती है जब तक कि वो जल तक ना पहुँच जाए, और ये अपने तनों में जल को अवशोषित कर लेती है। और जब इस इलाके में पानी की कमी पड़ती है तो लोग पतला पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। समझ में आया होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बार बार ये पूछता है सीटेट में। फिर अगला पौधा है क्रोटोन के पौधे। इसको एक तरह का जान लीजिए कि सिग्नल देने वाला पौधा है। क्रोटोन का पौधा सिग्नल देने वाला पौधा है। जैसे कि आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है, क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, अर्थात सिग्नल देते हैं। मतलब जब वो पौधा लगा रहता है, पार्क उर्क में लगा रहता है या फिर पेट्रोल टंकियों के ज़्यादातर देखा जाता है, तो क्रोटन के पौधों में केवल पत्तियां होती हैं, चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं। वो पौधे जमीन के दशा को बता देती है। जैसे कि अगर ज़मीन में पानी की कमी हो रही है तो उसकी पत्तियां सूख कर गिरने लगेंगी, और अगर पानी है तो उसकी पत्तियां हरी भरी रहेंगी। देखिए, आइए देखते हैं यहाँ से। क्रोटन पौधे की जमीन के में ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती। इसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इससे पौधों की पत्तियां सूखने लगती हैं। जब मिट्टी सूखने लगती हैं तो पौधे की पत्तियां भी इसकी सूखने लगती हैं। जैसे कि दो प्रेमी, जब एक को चोट लगी है तो एक को बिना चोट लगे ही वो भी घायल हो जाता है। ऐसे ही जब ज़मीन की मिट्टी सूखने लगती है तो पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और गिरने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है मिट्टी सूख रही है। इस तरह ये सिग्नल देता है। फिर अगला है, अगला वृक्ष निफेंथिस। सीटेड वालों का बहुत ही फेवरेट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये निफेंथिस का पौधा है सीटेट के एग्ज़ाम में। क्योंकि निफेंथिस के पौधे में सीटेट के एग्ज़ाम में 1 नंबर तो आता ही आता है। जैसे कि आइए इसके बारे में, एक तरह का कीटभक्षी पौधा है जो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करके उनको मार देता है। देखते हैं पहला पॉइंट। निफेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पूछता है। सेम लाइन नोट के एग्जाम में आ जाता है कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। अगला पॉइंट है, ये पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को शिकार कर देता है। मतलब कीट मकोड़ों को और छोटे जीवों को अपनी तरफ आकर्षण करके उसको शिकार कर देता है। ये घड़े की तरह दिखने वाला मतलब पौधा होता है। देखिए, ये पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है। मतलब ये घड़े जैसा, लंबा घड़े जैसा होता है, सुराही की तरह उस पर ढक्कन लगा होता है, जिसके ऊपर पत्ती ढक्कन लगा होता है, और इसमें खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं, उसकी तरफ आकर्षण होकर उसकी ओर फंस जाते हैं। मतलब ये घड़ा नुमा पौधा होता है, ऊपर से इसके ढक्कन लगी होती है,
जिससे वो खुशबू देता है, तो खुशबू से कीड़े मकोड़े उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और फिर जाकर उसमें फंस जाते हैं और उसको मार देता है। अगला पॉइंट है, निपेंथिस पौधे को हिंदी में घटपर्णी का पौधा भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूछ देता है इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसको घटपर्णी का पौधा कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर है अन्य कीटभक्षी पौधे, मतलब निपेंथिस के सिवा और भी है कुछ ऐसे कीटभक्षी पौधे, जैसे कि ड्योनिया सेंड्यू। ये दोनों भी कीटभक्षी पौधे हैं जो अपनी तरफ कीटों को आकर्षण करके इसे मार देते हैं। फिर अगला है बरगद, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें से देखिए, जितना भी ये जानकारी है इतना ही से एक लाइन भी सीटेट के एग्जाम में बाहर नहीं पूछेगा, ये लिख के ले लीजिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बरगद के पेड़ से इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, जितना आता है बस यही से आता है। तो देखते हैं बरगद के पेड़ की विशेषताएं। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें रूट होती हैं। जैसे जो पेड़ के बरगद का पेड़ आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, तो उस जो बरगद के पेड़ से ऐसे ऐसे जड़ें लटकती हैं, ऐसे 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 जड़ें लटकती हैं, बहुत सारी जड़ें लटकती टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। और ये जो जड़ें लटकती हैं ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। जो इसकी जड़ें लटकती हैं ये बरगद के, ये मजबूत खंभों की तरह इस पेड़ को सहारा देती हैं। ये लटक लटक के आप लोग बरगद के, तो ये पूछता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें बाहर की तरफ दिखती हैं, बाहर की तरफ लटकती हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, बरगद का पेड़ है। अब फिर नेक्स्ट पौधों से संबंधित नेक्स्ट वीडियो अगले टॉपिक में, तब तक आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।